देखो एक व्हील दिया हुआ है, हैव इक्वल spaced spokes, thin spokes of length 30 centimeter, or it is rotating about the axis OO dash which is perpendicular to the plane and passing through the center with 2.5 revolution per second. We want to pass a 20 centimeter long arrow to the axis and without hitting any spoke. What should be the minimum horizontal velocity of the arrow? तो देखो, जैसे कि तुम ऐसा समझो कि जो ये एरो उससे पार होगा तो उस एरो को कितना दूरी तय करके पार होने में होना पड़ेगा, तो जो उसका अपना लेंथ है, तो एरो का जो लेंथ है यहाँ पर वो 20 सेंटीमीटर, मतलब कि एरो को एटलीस्ट 20 सेंटीमीटर का दूरी जो है कवर करके इस व्हील से इस पार से उस पार जाना पड़ेगा। अगर तुम समय निकाल लेते हो कि कितना समय में ये व्हील मतलब एरो ऐसा कर लेगा, तो तुम्हें वेलोसिटी पता चल जाएगा, क्योंकि स्पीड चाहिए ना या वेलोसिटी चाहिए ना, तो तुम्हें ये डिस्टेंस तुम्हारा एस है ना, और टाइम टी है, तो ये काम करना तुम्हें पड़ेगा। तो इसके लिए तुम ऐसा समझो कि जैसे हमने इसको 8 इक्वल पार्ट में बांट दिया है, तो हर स्पोक के बीच का एंगल, हर दो स्पोक के बीच का एंगल 45 डिग्री होना चाहिए। कहने का मतलब हो गया कि जब ये स्पोक चलना चालू किया तो एरो जस्ट यहाँ पर एंटर किया, और उसके बाद अगला एरो, अगला जो स्पोक है वो ये है, तो इसके बीच का एंगल कितना है, π/4, और ये 1 सेकेंड में कितना बार घूमता है, तो 2.5 रिवॉल्यूशन, है ना। तो तुम यहाँ पर जो टाइम लगेगा इस स्पोक को यहाँ पर से यहाँ जाने में, उतना ही देर में एरो को पूरा बाहर निकल जाना, नहीं तो अगले वाले स्पोक से टकरा जाएगा। तो इस वजह से तुम लिखो यहाँ पर कि जैसे ओमेगा होता है थीटा अपॉन टी, तो टी हो जाएगा ओमेगा अपॉन थीटा, सॉरी थीटा अपॉन ओमेगा, ठीक है। तो ये टी हो जाएगा थीटा अपॉन ओमेगा। अब देखो थीटा कितना जाना होगा, π/4, और ओमेगा है 2.5, रिवॉल्यूशन है तो रेडियन में बदल दो 2 से गुना करके, तो ये तुम्हारा आ जाएगा पाई और पाई ख़त्म हो गया, अब ये 10 चला गया ऊपर, तो ये 1/20 सेकेंड्स जो है ना तुम्हारा यहाँ टाइम आएगा। मतलब इतना टाइम में इस एरो को इस पार से उस पार चले जाना है, नहीं तो वो फिर टकरा जाएगा दूसरे वाले स्पोक से। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस जाना है 20/100 मीटर डिवाइडेड बाई 1/20 सेकेंड्स, है ना। तो यहाँ से तुम्हारा जो कैंसल हो जाएगा वो हो जाएगा 2 और 0, है ना, 4 तुम्हारा यहाँ पर जो है 2/10 इंटू 2, ओके। तो ये तुम्हारा 4/10 जो है, अच्छा हमने जो यहाँ पर जो है 20 लिखना छोड़ दिया है, तो 20 है तो 0 0 ख़त्म हो गया, तो यहाँ पर तुम्हारा जो आंसर है 4 मीटर पर सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा, ओके।